नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सर हमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े में देश कपूर सर, चीफ एडिटर दृष्टिकोण.com, वन ऑफ द फैंटास्टिक फैंटाबुलस मैगजीन्स, जहाँ पर सर वीकली आर्टिकल निकालते हैं। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स, वेल रिसर्च एंड थारो, सो मच सो दैट इट गोज वायरल इन द अपर सर्कल्स ऑफ द पावर हाउसेस, मैं ये बोलूँगी। बहुत सारे आर्टिकल्स इनके डीप सीटेड होते हैं, लोगों को टाइम लग जाता है, कई बार 2-2 3-3 महीना लग जाता है समझने में कि अच्छा लिखा क्या था सर ने। कई बार इतना कोडेड भी लिखते हैं ये। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मैगजीन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एआई को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, पिछले कुछ समय से लगातार बातें हो रही हैं। दो बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में फोकस नहीं है। सब बोल रहे हैं बिजनेस लूट जाएगा, पिट जाएगा, हाई कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दैट इज वन एस्पेक्ट। वी वुड नॉट इवन बी टचिंग दैट एस्पेक्ट। वी आर जस्ट गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन टू वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स। नंबर वन इज नेशनल सिक्योरिटी। आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस करने के लिए कहेगा, बिकॉज इट नीड्स दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सिस्टम। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू गायत्री। सो बेसिकली आई थिंक आज का जो ये हमारी डिस्कशन है बहुत सीरियसली सुनने की जरूरत है, बिकॉज इसका जो इम्प्लीकेशंस होंगी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होंगी। तो बात शुरू करते हैं कि जो बिजनेस हम जनरली बात करते हैं कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, करियर्स खत्म हो जाएंगे। वो बात सच है कि आगे आने वाले टाइम में जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कोडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर में जो हैं, जो बिजनेस में हैं, अ, ये सारे के सारे करियर्स शायद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी, और हमारी एज ह्यूमन रेस हमारा जो फ्यूचर क्या होगा अगर हम बच गए तो हम शुरू करते हैं कि एक बेसिक वो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, मैं उसको समझा देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। पहले बात है, एक कॉन्टेक्स्ट विंडोज होती हैं। वो होता है कि आपका जो जो एआई मॉडल है वो कितना इनपुट ले सकता है। वो इनपुट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और चैट जीपीटी 4 में वो अराउंड 8,000 टोकन्स था। चैट जीपीटी 4.0 जो है, जो टर्बो जो है, उसमें 1,28,000 है। जेमिनाई 1.5 प्रो में 1 मिलियन से भी ऊपर है। मतलब कितना इनपुट आप उसको दे सकते हो। ये ऐसे है जैसे आप बैठे हुए, आपके दिमाग में इस समय कॉन्शियसनेस में कितना नॉलेज है जो आप यूज कर रहे हो। बहुत सारी तो आपके पीछे है जो आप यूज नहीं कर पा रहे, पर आपके दिमाग में कहीं है। पर जो रेडी नॉलेज है जो आप यूज कर रहे हो, जब आप बात करते करते आप बात करते हो, तो वो कितना अमाउंट है डेटा का जो आप यूज कर रहे हो। वैसे ही है कि कितना अमाउंट डेटा अवेलेबल है फॉर दैट एआई मॉडल टू यूज। वो बढ़ता चला जा रहा है, उससे स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है, कितनी जल्दी वो एक्शन ले सकता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है। फिर होता है कि टेक्स्ट टू एक्शन। अभी टेक्स्ट टू एक्शन जो है वो ये है कि आप चैट जीपीटी को कुछ क्वेश्चन बोलते हो, वो चैट जीपीटी आंसर करता है। जो एआई मॉडल्स होते हैं, ये जो टेक्स्ट टू एक्शन होता है कि अभी आप एक कमांड देते हो, वो एक बेसिक आपके साथ कॉन्वर्सेशन करता है, या एक बेसिक कंप्यूटिंग एक्शन ले सकता है। अब वक्त वो आ गया है जब आप ये टेक्स्ट टू एक्शन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो अगर टिकटॉक बैन हो जाता है, ये एरिक श्मिथ का एग्जाम्पल था जो उन्होंने दिया एक अपनी टॉक में, कि अगर टिकटॉक बैन हो जाता है, आपको टिकटॉक जैसा ही कोई एक वेबसाइट चाहिए, आप कमांड दो मुझे टिकटॉक जैसा वेबसाइट चाहिए, वो टिकटॉक को पूरा डाउनलोड कर लेगा, उसका कंटेंट डाउनलोड कर देगा, आपको टिकटॉक जैसी वेबसाइट बना देगा। अब आप इसको जरा ध्यान से सोचो। आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी बिजनेस ऑनलाइन, आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। आपके पास आपको डेवलपर होने की जरूरत नहीं है। लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे का बिजनेस रेप्लिकेट करने में लगे हैं। आप समझ सकते हो कि उसकी पावर क्या है। एक तो ये है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो जो मॉडल्स हैं वो इतने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं कि अगर आप ये कमांड दो
कि मुझे अपनी कंपनी की जो सप्लाई चेन है, क्योंकि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हो रही हैं, उसको चेंज करना है, उसको वो इम्प्रूव करना है। वो सिर्फ कंप्यूटिंग में काम नहीं करेगा, वो ऑपरेशंस चेंज नहीं करेगा, वो इंटरेक्शन भी करेगा, वो फोन कॉल भी करेगा, वो सब कुछ और बाकी सारी चीजें कर देगा और आपका जो पूरा जो ऑपरेशंस है उसको ऑप्टिमाइज कर देगा। कंपनीज खत्म हो जाएंगी और वो चीजें चेंज हो जाएंगी। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अभी वो स्कॉट एरनसन हैं जो चैट जीपीटी के हैं, वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की रिसर्च हो रही है विद एआई। दैट मींस कि एआई को आप कमांड दो कि मुझे इस तरह का केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाना है, अभी तो वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो वो बनाना शुरू कर देगा अगर उसके पास वो सारा वो इंटीग्रेशन है, लाइक विद ऑल द प्रोसेसेस। फिर इलॉन मस्क ने ये कहा, एक लाइक उसको एक उसका नाम दिया गया है, वो है कैटलिन जेनर मिस जेनरिंग। मतलब ये है कि कैटलिन जेनर जो वो आदमी था जो औरत बना, उसको अगर ये कह दें कि ये जो आदमी है जो औरत है, वो औरत नहीं, वो आदमी ही है, जो कि वोक लोग हमसे लड़ाई करते हैं आजकल, जो इतना ज्यादा लाइक वोकिज्म चल रहा है। तो एआई कहेगा क्योंकि आप उसको मिस जेंडर कर रहे हो इसलिए आपको मार देना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो। बिकॉज अंडरलाइंग डेटा जो है वो सारा वोकिज्म और वो नया वो लिबरल, लेफ्ट लिबरल टाइप वो डेटा है। इट कैन एक्चुअली स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर ऑन इट्स ओन, एआई। ऑन तो इट्स ओन। ऑन इट्स ओन, बिकॉज अगर इंटीग्रेशन हो जाए, जैसे अगर वो बात की है पूरे सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर सकता है, अगर वो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, अगर वो बनाने का इंटीग्रेशन अगर हो जाए, और ऐसे ही एआई के सिस्टम्स, वो न्यूक के सिस्टम्स के साथ अगर इंटीग्रेशन हो जाए, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट और ट्रिगर अ न्यूक्लियर वॉर। तो दिस इज अ वेरी वेरी डीप थिंग। आप देखो अभी इसराइल में जो हुआ था, इसराइल में उनको जो हमास के हिजबुल्लाह के लोग थे, जो हिजबुल्लाह के लोग थे, उनको पेजर से मारा गया। मतलब एक पेजर जो किसी के पास था, उसको इस तरह से इम्पैक्ट किया गया थ्रू कोडिंग और इंस्ट्रक्शंस, कि वो पेजर फट गया। अब आप इसको और एआई के लेवल पे लेकर जाओ, फिर आप देखोगे कि एआई खुद ऐसी चीजें ट्रिगर कर सकता है अगर उसको एक इंसान पसंद ना आए तो ये जो वॉर है, जो एआई बेस्ड है, जो एआई बेस्ड और जो मॉडल्स बेस्ड जो चीजें होंगी, जो इंटीग्रेशन होगी, वो एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं, जो लेवल हमने कभी सोचा नहीं था। और ये जो लाइक इसको एक चीज होती है एआई हेलुसिनेशन, मतलब एआई का जो रिजल्ट जो होता है वो अगर गलत हो जाए तो, अभी अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन डालो, कई बार वो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ठीक नहीं भी होती, मिसलीडिंग होती है, बिकॉज वो ढंग से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो आप ये सोचो कि अगर उसने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अगर मिस इंटरप्रेट कर दिया, गलती से केमिकल वॉरफेयर अगर उससे शुरू कर दी या न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दी, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम जा कहाँ रहे हैं? इस चीज को देखो आप। अब ये बातें जो मैंने सारी की हैं, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि एक जो एआई का मॉडल जो है, जो उसके कोड हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पर हम एक और लेवल पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। वो नेक्स्ट पार्ट है जो चिप्स हैं। उनकी जो चिप्स है ना, जो बेसिक न्वीडिया की जो चिप्स आती हैं एआई के लिए, वो $500,000 ऐसे शुरू होती हैं। अगर वो चिप्स में इतनी एनर्जी यूज होती है कि अगर वो नवीडिया की चिप्स अगर देखें, अगर उनको लाइक उनकी एनर्जी कंजम्पशन लें, तो बाय नेक्स्ट ईयर नवीडियाज 3.5 मिलियन यूनिट्स जो हैं उसके, जो वो डिप्लॉय जो हुए हैं आज तक, जो H100 के जीपीयूज के, दे विल बी कंज्यूमिंग 13,000 गीगा वॉट्स ऑफ एनर्जी, which is equal to Guatemala की entire consumption
अब आप इसको ध्यान से सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो कि अगर एक एआई मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं, सपोज इंडिया जैसी कंट्री में बड़े पावरफुल एआई मॉडल्स यूज कर रहे हैं और उसका डेटा सेंटर इंडिया में है, बिकॉज अगर बाहर हुआ तो उसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। अगर इंडिया में वो डेटा सेंटर हुआ और हमने वहां ये एआई मॉडल्स लगाए, तो अगले 5 साल में एक ऐसा वक्त आएगा जब जितनी एनर्जी पूरी इंडिया आज यूज करती है उतनी वो सिर्फ डेटा सेंटर यूज करेंगे। वो एनर्जी हम लाएंगे कहां से? आपको मैं बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है, दैट यूजेस as much energy, like as much water as 6.5 billion liters। पिछले साल 6.5 बिलियन लीटर्स पानी यूज हुआ है। वो पानी कहां से आएगा? इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, एरिक श्मिथ जो एक्स गूगल के सीईओ, उन्होंने बोला कि यूएस को कनाडा के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, बिकॉज कनाडा हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हैज अ लॉट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो ऑप्शंस हैं। इंडिया के पास वाटर कहां से आएगा? बाकी कंट्रीज के पास वाटर कहां से आएगा? तो अगर आपके पास वो एआई मॉडल्स और कोडिंग हो भी, अगर आपके पास वो चिप्स हों भी, हम चिप्स की बात कर रहे हैं, यूएस और चाइना के बीच में अभी बहुत तगड़ी सेमीकंडक्टर वॉर चल रही है, मतलब बिजनेस वॉर चल रही है। जो यूएस है दैट इज लुकिंग एट 5 नैनो जो उनका साइज है, चाइना इज अराउंड 9 नैनो, इंडिया का 20 नैनो से ऊपर है। हम कहीं आसपास भी नहीं है। जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, अगर चिप्स भी हम ले लें तो आपके पास एनर्जी और वाटर का वो जो वो रिक्वायरमेंट है वो कहां से आएगी? उसके लिए द ओनली ऑप्शन, रियल ऑप्शन इज द न्यूक्लियर। तो क्या हम इतने न्यूक्लियर प्लांट्स लगा पाएंगे? हम एक न्यूक्लियर प्लांट वहां लगा रहे थे केरला में, तो आपको पता है कि किस तरह से वो एनजीओज और जो चर्च रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने जाके इतना एजुटेशन करके उसको रोकने की कोशिश की। ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अगर ये एनर्जी हम ना बना पाए, उस वाटर के हम ना एक्सेस कर पाए, ना ला पाए इतना पानी, और पानी तो हमारा वैसे ही नदियां सूख रही हैं और सारे ग्लेशियर सूख रहे हैं, तो पानी कहां से आएगा? ये ये तीसरा लेवल है इसका एआई के वॉर का। उसके बाद एक और लेवल है, और वो लेवल है कैपिटल का, जिसको इतनी महंगी चिप्स, इतना महंगा कोडिंग और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और इतनी ज्यादा एनर्जी और वाटर की कंजम्पशन चाहिए होगी। उसके लिए जो कैपिटल, जो बेसिक स्टार्ट होगा, दैट वोंट बी लेस देन $100 बिलियन। आज कितने लोग हैं जो $100 बिलियन एक्चुअली लगा सकते हैं इन सब चीजों में? लोगों की पूरी नेटवर्थ इतनी नहीं है। पानी तो लगता कहाँ है? सॉरी, आई पानी एनर्जी, इनका जो लगता कहाँ है जो इतना जो डेटा कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर है कहाँ उनको पर ठंडा होता है? करने में, ओह! क्योंकि मतलब इतनी उसको हीट वो होती है, लाइक उससे निकलती है कि आपको उनको ठंड, क्योंकि वो नहीं तो चिप्स जो हैं वो इतनी हीट पैदा होगी कि वो चिप्स खराब हो जाएंगी। तो उसको ठंडा रखने के लिए इतना पानी की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो था, उसकी जो ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन की जो ग्रोथ हो रही है, और गूगल की भी, वो अराउंड 20 to 40% के बीच में हो रही है वाटर कंजम्पशन की। एनर्जी कंजम्पशन की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनर्जी कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। मतलब जैसे जैसे एडवांस चिप्स हो रही हैं वैसे वैसे उसकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है। अगर जो लोएस्ट चिप्स हैं अगर उनको देखो, और जो उसके बाद वाली चिप्स अगर उनको देखो, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो उनकी पहले की जो चिप्स थी, जो नवीडिया की जो पहले की चिप्स थी A100 या V100, वो 300 to 400 वॉट्स के आसपास थी। एक उसकी एनर्जी, वो टीडीपी बोलते हैं उसको। टीडीपी होता है थर्मल डिजाइन पावर। इस समय जो लेटेस्ट चिप आई है उसकी 700 है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। आप ये सोचो, वो जैसे जैसे एडवांस चिप्स आ रही हैं वैसी वैसी उसकी पावर की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, वो बढ़ती चली जा रही है, और उसके साथ साथ वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि
कि पहला तो जो LLM मॉडल्स हैं वो हैं, दूसरा पार्ट उसका है कि जो चिप्स की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ 1 या 2 कंपनीज ही बना रही हैं आज। इसीलिए ये बैक एंड फोर्थ वॉर चल रही है कि यूएस ने बैन लगा दिया था उन यूएस सिटीजन्स पे जो चाइना की वो सेमीकंडक्टर की कंपनी में काम कर रहे हैं। इतना तक उन्होंने वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने जो सेमीकंडक्टर की चिप्स आज लगाने का प्लान बनाया है वो अच्छा है, पर हम कहीं देर ना कर दें। वो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इससे भी ज्यादा की जरूरत है कैपिटल की और उन सब चीजों की। तो आगे आने वाले टाइम में जो जो लोग ये चारों चीजों को AI मॉडल्स, चिप्स, एनर्जी, वाटर कंजम्पशन एंड कैपिटल, ये चारों चीजें एक साथ ले आएंगे, वो लोग रूल करेंगे। उनका जो वो होगा ना, आज तो एक गूगल का एक AI मॉडल है, एक फेसबुक बना रहा है, एक चैट GPT बना रहा है, एक अभी ये जो इलॉन मस्क भाई साहब हैं वो भी एक बना रहे हैं, सारे बना रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में कोई एक ही मॉडल होगा जो आगे चलेगा। जैसे वो बहुत साल पहले एक याहू सर्च होता था, गूगल सर्च भी होता था। आज सिर्फ कोई गूगल सर्च, कोई और कोई सर्च नहीं करता, सिर्फ गूगल सर्च ही करते हैं लोग। तो इसलिए एक ऐसा टाइम आएगा जब एक ही मेन LLM एक बच जाएगा जो जो डोमिनेट करेगा। वो जो डोमिनेट करेगा जो LLM, ये लड़ाई 2 AI मॉडल्स के बीच में होगी, 2 या 3 जो भी होंगे। आगे आने वाली लड़ाई इंसानों के बीच में कम होगी और AI मॉडल्स की पावर के बीच में ज्यादा होगी, जिसको 2-3 सुपर पावर्स कंट्रोल करेंगी। और वो जो सुपर पावर्स होंगी वो आगे आने वाले टाइम में कॉलोनियल पावर्स की तरह होंगी। आप सोचो, पूरे देश में जो धीरे धीरे शुरू होगा, राइट, बिजनेसेस जाएंगे, करियर जाएंगे। अब आप डॉक्टर्स को ले लो, मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आप डॉक्टर्स को ले लो। डॉक्टर्स के पास क्या नॉलेज है? अगर मैं देखूं बेसिक, उनको अगर तोड़ के देखूं उनकी नॉलेज, उनके पास नॉलेज है क्या? सिर्फ ये कि क्या केस स्टडीज हैं और क्या केमिकल्स हैं, किस केस स्टडी में क्या केमिकल्स मेरे को यूज करना है, बस यही नॉलेज है ना उसको। एक डॉक्टर को बेसिक, आजकल के डॉक्टर को, मैं हकीम की बात नहीं कर रहा जो नब्ज देख के आपको पूरा वो हुलिया बता सकता था। आज एक डॉक्टर जब तक उसको MRI और एक्सरे और ये और वो सारे टेस्ट ना मिले, तब तक वो आपको यही नहीं बता सकता कि आपको बीमारी क्या है। और फिर भी उसके बाद वो सिर्फ ये बताएगा कि आपको अगर ये बीमारी है, आपको ये केमिकल लगेगा। मैं अगर ये सारी सारी केस स्टडीज और सारी सारी किताबें जो है, केमिकल नाम जो है, वो मैं अगर डाल दूं AI मॉडल में, तो मुझे डॉक्टर की जरूरत क्या है? Actually, AI can do a better diagnosis than a doctor can, because doctor भूल भी सकता है, AI मॉडल नहीं भूलेगा। Doctors in next 10 years will be irrelevant. आज जजेस जब एक जजमेंट करते हैं, वो सारी केस स्टडीज और लॉ, जो लीगल केसेस हैं, उस जो लीगल जो वो लॉज हैं, लाइक उसके हिसाब से करते हैं। मैं अगर सब कुछ उठा के एक AI में डाल दूं, वो तो अभी अपनी आइडियोलॉजी और वो प्रेजुडिस बीच में, अब बायस बीच में डाल के करते हैं ना, वो पूरा जो जजमेंट देते हैं। AI जजमेंट तो वो सीधी होगी, कोई कोई प्रेजुडिस, कोई बायस नहीं होगा। मुझे जज की क्या जरूरत है फिर? और जज होना ही क्यों चाहिए? ऐसे ही लॉयर की क्या जरूरत होगी? मैं ये बता रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होंगे जिनकी कोई जरूरत रहेगी नहीं। पूरी सोसाइटी, जो करियर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो इनकम मेकिंग जो एवेन्यूज हैं, वो कोलैप्स करेंगे। उस समय जिनके पास पावरफुल AI मॉडल्स होंगे, दोज आर द पीपल हु विल एक्चुअली रूल ओवर द रेस्ट ऑफ द पीपल। जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, जिनके पास बहुत सारा ये वो जो एवेन्यूज होंगे, वो AI के लिए और बाकी चीजें वो एक साथ जुटाने के। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है, जिसके विंडो बहुत जल्दी क्लोज कर रही है। अगर हमने इसके ऊपर, हर एक कंट्री ने, भारत ने भी या बाकी में भी, अगर हमने इसके ऊपर वो लाइक अपना स्ट्रेंथ नहीं पाई, तो बहुत देर हो जाएगी। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बिकॉज ये जो
ये जो हम जो बात कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए हम we are going towards a situation where actually real slavery for many hundreds and thousands of years can actually be done on people, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आप क्या करोगे? ना आपके पास जॉब है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आप सिर्फ किसी के रहमो करम पे जिंदा हो, और उसके पास इतनी पावर है कि वो अगर चाहे एक इंसान को जाके, किसी भी इंसान को जाके मार सकता है कभी भी। आपकी जो करेंसी है उसको कंट्रोल करेंगे, आपकी जो खाना है उसको कंट्रोल करेंगे, आपके लैंड को कंट्रोल करेंगे, हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, आज भी वो कर रहे हैं। बल्कि आजकल तो ये बात चल रही है कि इवन जो हरिकेन्स आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता है, कि एक जियो इंजीनियरिंग एक नई ब्रांच खुली है। वो नई ब्रांच है जिसमें जो ये वेदर जो फिनोमेना है उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बात हो रही है, कि क्या ये हरिकेन क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये सब जो रेन्स हैं वो कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोगों का कहना है ये हाँ है, क्योंकि रॉबर्ट कैनेडी जो लाइक वन ऑफ द वो भी कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी इसके बारे में बात की अभी। तो हालांकि इसको बहुत लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल रहे हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि साइंस उस लेवल पे जा रही है जिस लेवल पे हम अभी सोच नहीं सकते, और अगर हमने इसके ऊपर एक्शन ना लिया तो बहुत देर हो जाएगी, और बहुत ज्यादा लाइक इसका इम्पैक्ट होगा। दिस सो आप क्या कह रहे हो कि मतलब एआई में रिसर्च नहीं होनी चाहिए, उसको रोक देना? उस पे कई लोग काम कर रहे हैं, पर किसी के कहने देखना से ऐसा तो नहीं कि रिसर्च रुक जाएगी। ये ऐसे है जैसे वो किसी एक ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को रुकवाओ, क्योंकि वो रुकेंगे नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ और बेटर बनाओ, क्योंकि ये लड़ाई तभी रुकेगी जब आपके पास डिटेरेंस होगा। अब डिटेरेंस सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का ही नहीं होगा, अब डिटेरेंस एआई मॉडल्स का भी होगा आगे आने वाले टाइम में। तो वही ये लड़ाई किसी और ही जगह जा रही है, और हम लाइक इसको पूरा समझ नहीं पा रहे, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन बहुत तगड़ी हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि अ, हमारे भारत में बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, राजीव मल्होत्रा जी ने भी बात की है इसके बारे में, कि हमारे जो इंडिया के जो एआई में जो काम करते हैं, जो लोग जो आईटी में, वो एक बड़े लोअर लेवल पे काम करते हैं। वो सिर्फ वो कुलीस की तरह है, आईटी कुलीस की तरह के, जो बाहर की कंपनीज है, अमेरिका की कंपनीज है, उनके लिए कैसे और अच्छा काम करना है, सर। उनको कैसे और अच्छा बनाना है। इंडिया में वो कटिंग एज वाला काम हो नहीं रहा, और वो होना चाहिए, उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, कम से कम हमारी गवर्नमेंट में होनी चाहिए, और बाकी जगह पे, मैं ये कह रहा हूँ। Like to add any other point while we wind up? नहीं, आई थिंक so if you are you understand what I'm saying, then I think the impact, the effort needs to be on many different levels. So हम ये बात करें अपने, पहले तो खुद को ये समझें, और फिर हम ये पुश करें टू लाइक फॉर चेंजेस दैट नीड टू हैपन। सो यही मैं कहना चाहता हूँ इसमें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। हम्म। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और क्या कहते हैं, सॉरी, सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू सर।